उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा का एक गांव इन दिनों सांपों को लेकर दहशत में है। सांप अब तक 5 व्यक्तियों को काट चुका है, जिसमें से एक बालक की मौत हो चुकी है, जबकि बाकी का उपचार जारी है। एक किसान के 3 मवेशियों को भी सांप के काटने से मौत हो गई है। हालांकि ग्रामीण ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आदमी व मवेशियों को डसने वाला सांप एक ही है या फिर अधिक। फिलहाल गाँव में छोटे से लेकर बड़ा तक हर कोई सांप को लेकर दहशत में है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि गांव में आने वाले रिश्तेदार भी दहशत मानकर गांव में नहीं आ रहे हैं। अमरोहा जनपद के हसनपुर तहसील क्षेत्र के गांव तरौली के ग्रामीण इन दिनों दहशत में हैं। सांपों का डर इस कदर है कि रिश्तेदारों ने भी गांव में आना कम कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि बीच गांव में एक पुराना तालाब है जो बहुत गहरा है और उसमें घास और गंदगी भरी हुई है, जिसमें सांपों ने अपना डेरा जमा रखा है। जब बारिश होती है तभी ये सांप घरों की तरफ जाते हैं और लोगों को काट लेते हैं। सप्ताह भर पहले सांप ने मां के साथ चारपाई पर सो रहे गांव निवासी अशोक नागर के 11 वर्षीय इकलौते बेटे अर्पित को काट लिया था, जिससे कुछ ही घंटों में उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद सांप ने ननिहाल में रह रही 15 वर्षीय सोनी पुत्री राजेंद्र को काट लिया, 26 वर्षीय रजनी पत्नी राजीव को काट लिया, 24 वर्षीय मोहित नागर पुत्र जयपाल सिंह को भी सांप ने काट लिया था। मंगलवार सुबह करीब 7 बजे घर में झाड़ू लगा रही 30 वर्षीय मुनेश देवी पत्नी मनोज कुमार को भी सांप ने काट लिया। सांप को देखकर मुनेश बेहोश हो गई। परिजनों ने उसे आनन फानन में सीएचसी में भर्ती कराया। ग्रामीणों का कहना है कि उक्त सभी सांप काटने से पीड़ित लोगों को सीएचसी में भर्ती कराया गया है। उपचार के बाद हालत में सुधार है। 2 दिन पूर्व सांप के काटने से गांव निवासी रामवीर के 3 मवेशियों की मौत हो गई थी। ग्रामीणों में सांप को लेकर दहशत फैली है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में अभी तक वन विभाग के अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी ने गांव में आकर नहीं देखा है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में तालाब की सफाई कराकर गंदगी खत्म की जाए, जिससे इन सांपों की दहशत खत्म हो सके। मेरा नाम सुनील थाना है। अच्छा, गांव में लोगों में दहशत है सांपों को लेकर, क्या मामला है? मामला तो बहुत बड़ा है और दहशत दहशत पिछले कम से कम 15-20 दिन से बहुत ही ज़्यादा है। सांपों का इस कदर आतंक है कि जो हमारे यहाँ पहले साल में 2-3 बच्चे आए हुए थे, वो सांप ने काट लिए। बामुश्किल अब तो कंडीशन ये हो गई है कि हम अपनी बहन बेटियों को यदि फ़ोन करते हैं, 2 दिन बाद राखी का त्यौहार भी है, कि भैया आओगे या नहीं आओगे, तो इस कदर मने है। और परिवार में भी हमने और बात करी है, गाँव में भी बात करी है कि भैया अब इस बार तो राखी का ऐसे ही रहने दो, कि जब जीवन रहेगा तो आगे को राखी भी कर लेंगे, और बाकी यदि जीवन नहीं रहेगा तो क्या करेंगे इस गांव में आके। और बहुत ज़्यादा ही दहशत इस कदर है कि गांव ने सोना भी दुश्वार है। आपका कहना हो रही है, आपका कहना कि सांपों के डर से जो यहाँ की बहनें हैं वो राखी बांधने के नाले नहीं है। और यहाँ के जो नाले हैं ना, वो इस कदर हटे हुए हैं, बिल्कुल भी सफाई का कोई ध्यान नहीं है। तालाब है एक, तालाब में इस कदर गंदगी है कि जो है कई बार पहले भी जो है ये हो चुकी है। विशेष अपील है जिले के आला अफसरों से कि इस ओर बहुत ध्यान दिया जाए और विशेषकर इस काम को प्रायोरिटी दी जाए। मेरा नाम अशोक है। अच्छा, जो सांपों का जो कहर है, जो दहशत है गांव में, और आपके एक बच्चे की मौत भी हो गई है, क्या है ये मामला? ये वो कि गांव की गंदगी है, पास में एक नहर है, तालाब, उसमें ज़्यादा गंदगी है, उसमें से आए दिन सांप आते हैं बरसात में। तो कैसे नाली के मतलब रास्ते कहाँ काटा था आपके बच्चे को, कैसे? जो 4 तारीख को सोया हुआ था रात में, 4 तारीख को शाम आया बारिश और जाकर जो है काट लिया। अच्छा, उसको कहाँ लेकर गए? उसको हम एक बराबर में छपना गाँव में लेके गए थे। काटने के कितने समय के बाद में जो मौत हो गई थी? काटने के ऐसे एक करीबन 1-1.5 घंटे के। और कितने लोगों को यहाँ गांव में काटा सांप ने? उसने फिलहाल जल्दी में 5 लोगों को काट लिया। चलो ठीक।